मेरे प्यारे बच्चों, मैं सतीश कुमार गुप्ता एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथफ्लिक्स में। दिल से पढ़ाएंगे, दिमाग तक पहुंचाएंगे। ये लाइन केवल लिखने के लिए नहीं है, दिल से पढ़ाएंगे। डेफिनेटली मैं हर चीज़, मैथ्स का हर टॉपिक, हर पॉइंट आपको दिल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग तक पहुंचे। बट आप मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल से प्यार दें। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, रिलेशंस। देखो, रिलेशन टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको सेट्स टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो उसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो आप एक बार उससे गो थ्रू करें। रिलेशंस, रिलेशन को पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, चलो अब एक बात और। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है बच्चों को कि सर जैसे क्वेश्चन आ गया तो कई बार तो ये पता ही नहीं लगता कि क्वेश्चन सेट्स का है कि रिलेशन का है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि सेट के एलिमेंट इस तरह से होते हैं 1 2 3 यूं, ठीक है। बट जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन को आप वैसे आर से लिखते हैं, बट उसको ए से भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो रिलेशन है, वैसे जनरली अपन आर या एस कैपिटल अल्फाबेट्स यूज लेते हैं, ठीक है। रिलेशन को, रिलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, 1 2 2 3, ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो सबसे पहला तो ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि सेट के एलिमेंट्स इस तरह से होते हैं, रिलेशन के एलिमेंट्स इस तरह से आते हैं, ठीक है, पेयर में होते हैं, ठीक है। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो दैट मीन्स वो सेट का क्वेश्चन है, इस तरह से कुछ दिया हुआ है तो वो रिलेशन दिया हुआ है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। रिलेशन में ये जो एलिमेंट्स होते हैं तो एलिमेंट ही कहते हैं पूरा, लेकिन इसको पूरा बोलते क्या अपन, ऑर्डर्ड पेयर। मैं आपसे पूछूं भी इसमें एलिमेंट कितने, तो 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लोगे, बट इस पूरे को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। और ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन का एक एलिमेंट है। ये जो पूरा ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसको एक काउंट करेंगे, दो काउंट नहीं करेंगे इसको, 1 2 3 ऐसे। मान लो ये इतना सा रिलेशन होता है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 और 2 है। ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, 1 और 2 है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपने को पढ़ना है ऑर्डर्ड पेयर। तो जैसा साफ साफ उसके नाम में है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड का मतलब हिंदी में यदि अपन बात करें तो होता है क्रमित, मतलब जिसके ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। इसमें 2 ऑब्जेक्ट होंगे या 2 एलिमेंट्स होंगे। तो ये इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 एलिमेंट्स हैं। ये जो पहला, इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, इसको बोलते हैं सेकंड एलिमेंट। इस ऑर्डर का ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। क्लियर? बोले सर अभी तो आपने बोला था एक एलिमेंट 2 एलिमेंट। अरे भाई, मैं आपसे पूछूं कि रिलेशन में कितने एलिमेंट है तो आप बोलोगे एक एलिमेंट 2 एलिमेंट यूं। लेकिन ऑर्डर पेयर का ये जो है पहला एलिमेंट है और ये जो है ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, ये फिक्स आपको याद रखना है कि इसका जो ऑर्डर होगा ना वो फिक्स होगा। उसको आप ऐसा नहीं है कि 1 2 लिखा हुआ है तो 2 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मतलब इसके ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इस पूरे ऑर्डर पेयर को रख दो, इस पूरे ऑर्डर पेयर को रख दो, वो तो चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट इंटरनली आप चेंज नहीं कर सकते। बट इंटरनली जैसे 1 2 है ना, तो 2 1 नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मतलब मीनिंग अलग है दोनों का, ठीक है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें 2 एलिमेंट्स या 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनका ऑर्डर फिक्स होता है, इसको अपन बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, माना एक ऑर्डर्ड पेयर है a + 1 b - 3, और मैं कहता हूं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना ये इसके इक्वल है। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल है। तो यदि इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, इसका मतलब है कि इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले के इक्वल होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था इफ दीज 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो फॉर दैट आप क्या करेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल कर देंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल कर देंगे। तो a का वैल्यू आ जाएगा 6 और b का वैल्यू आ जाएगा -2। a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू -2, ठीक है। तो ये हो गया इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इजी चैप्टर है, बट अपन धीरे 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 इजी से टिपिकल की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ये क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट वो होते हैं जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? नॉन एम्प्टी सेट। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of the sets A and B and is denoted by A cross B। अब पूरा समझो क्या क्या होता है, ये क्या रामायण लिखी हुई है। माना कि साहब एक सेट A है 1 2 3, सेकेंड सेट इज B whose element is 2 and 4, ठीक है 2 4 ले लिया। अब क्वेश्चन सेज कि मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो मैंने बोला मुझे A क्रॉस B फाइंड करना है, ठीक है। तो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है ना उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए दोनों सेट्स के बीच में क्रॉस इनटू का आप साइन लगा देंगे, ठीक है ना, प्रोडक्ट का साइन लगा देते हैं। तो A क्रॉस B तो कैसे फाइंड करते हैं? A क्रॉस B का मतलब है कि इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो A से होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो B से होगा। A क्रॉस B का मतलब है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा बिलोंग्स टू A, सेट A, एंड जो सेकंड एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू सेट B। ये बिल्कुल फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो देखो A क्रॉस B, तो A का पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉमा 2, 1 कॉमा 4, फिर 2 कॉमा 2, देन 3 2 एंड 3 4। 3 2 3 4, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आ गया। क्लियर? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आ गया। इसी को यदि मैं B क्रॉस A करता तो इसमें क्या होगा? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये जैसे ऑर्डर्ड पेयर था, इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो B से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो A से बिलोंग करेगा। तो B क्रॉस A में इसको इधर यूं करना है, तो 2 1 2 2 2 3, ऐसे ही 4 1 4 2 एंड 4 3, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें क्या लिखा हुआ था कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, ये रहे द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ए क्रॉस बी का जो सेट होगा ना, कि ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उसमें हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। क्लियर? मान लो आपको इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दे देता और वो पूछता कि बताओ ए और बी के एलिमेंट्स क्या हैं। तो पहले ए लिखा हुआ है ना, तो जो पहले एलिमेंट्स हैं वो ए के हैं, तो आप साफ साफ कह सकते हैं साहब पहला ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। बी के एलिमेंट सेकंड वाले तो वो क्या है 2 4 2 4, रिपीट तो करते नहीं है, तो 2 4 है। क्लियर? ठीक है। इसमें भी यदि सेम ऑर्डर पेयर होता है ना, जैसे 1 1 और मान लो वापस 1 1 आ रहा है, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना, सेट्स की तरह। क्लियर? चलो सेकंड है कि इफ a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 5 और मतलब, और का मतलब मैंने समझाया था, या ये या दोनों। तो क्वेश्चन आपसे है कि जो सेट a और सेट b है उनमें से कोई एक वॉइड सेट हो या दोनों वॉइड सेट हो, दोनों में से कोई एक या दोनों वॉइड सेट हो, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना वो भी क्या होगा? वॉइड सेट होगा, ठीक है। अरे भाई मान लो एक एलिमेंट तो 1 2 3 है, इसी एग्जांपल में अपन बात कर लें, एक एलिमेंट तो 1 2 3 है और बी मान लो वॉइड सेट है। मैं आपसे कहूँ कि ए क्रॉस बी फाइंड करो। अब ए क्रॉस बी करोगे कहाँ से? जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो किससे क्या लिखोगे साथ में, ठीक है। अब ऐसे नहीं बोला कि सर एक काम करो, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, हाँ तो इसको ऐसे ऐसे लिख दो। अरे ऐसे नहीं होता है भाई, है ना, ये ऐसे दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो वो यदि वॉइड सेट है तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? वॉइड होगा। क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ठीक है। मान लो दो सेट्स हैं ए और बी, उनका मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया,
तो मैं आपसे पूछता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब होता है एन ए इंटू एन बी। ठीक है, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। जैसे जो एग्जाम्पल था उसमें ए में 3 एलिमेंट थे, बी में 2 एलिमेंट थे, तो कितने, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट थे, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स थे, वो कितने थे, 6 थे। क्लियर। तो इस तरह से कभी भी आपको 2 सेट्स दे रखे हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट में करा के पूछे भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि 6 एलिमेंट होंगे। क्लियर। अगला है, 2 सेट है ए और बी, उनमें से एक फाइनाइट है या दोनों फाइनाइट है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी, सॉरी इनफाइनाइट है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो सीधा सा कॉमन सेंस है ये तो भाई। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि ए तो है 1 और 2 ही मान लो, और बी है 0 1 2 इन्फिनिटी। मैं आपसे कहूँ ए क्रॉस बी बताओ, तो आप क्या बताओगे, 1 1 0। ए क्रॉस बी मतलब पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से, 1 0 1 1 1 1 1 1 2, ऐसे 1 3 1 4 1 5 इन्फिनिटी, फिर 2 के साथ, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो कहने का मतलब यदि ए या बी में से एक या दोनों इन्फाइनाइट सेट्स हैं, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा। ठीक है, चलो। तो ये तो था ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो एक बार आप इसे देखें। फर्स्ट इज, इफ ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हुआ है और उसके एलिमेंट्स ये हैं, तो आपको बताना है कि ए एंड बी क्या होंगे। ठीक है, कि ए और बी क्या होंगे। तो कैसे करेंगे इसे आप सॉल्व, सोचो एक बार। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं अपन, मैंने आपसे कहा था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। तो आप इसमें कह सकते हो कि भाई जो ए है ना, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए और बी, ए एंड बी। सेम जो सेट बी है उसके एलिमेंट्स कौन से होंगे, दूसरे वाले, सेकंड जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करेगा, तो वो क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 ये होगा। तो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज ए और बी फाइंड करना था, तो आप ए और बी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इजी 1 क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स, इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर दिस देन फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 सेट है भैया, कह रहा है कि जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। ए क्रॉस बी के उसने कुछ एलिमेंट्स आपको दे दिए कि भैया थोड़े बहुत तो ये हैं, बाकी आप बताओ। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपन कोशिश करते हैं ए के एलिमेंट्स निकालने की। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, उसके ये एलिमेंट्स हैं, 3 ऑर्डर पेयर उसने दे रखे हैं अपने को। तो जिस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बी से बिलोंग करेगा। तो पहला एलिमेंट क्या है, 2 3, तो एक बार के लिए 2 3 लिख दिया। बी का हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी से होगा, तो वो हो गया 4 7 8। ठीक है, ये ए और बी हो गया। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा था भाई ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, और भी तो सकते थे, और हैं 100%। तो अपन ये देख लें कि भाई जो ए और बी के जो एलिमेंट्स मिले ना वो पूरे मिल गए क्या, तो वो इससे चेक कर सकते हो। ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर है, कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो एन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था, मतलब ए क्रॉस बी में यदि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो उसका तरीका मैंने क्या बताया, पहले ए के एलिमेंट्स इंटू फिर बी के एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स 2 बी के 3 तो 6। तो 6 एलिमेंट थे, 6 एलिमेंट आ गए, मतलब बस फाइनल यही एलिमेंट्स से ज़्यादा या कम कुछ भी नहीं हो सकता। कम करेंगे
तो ये एलिमेंट्स कम हो जाएंगे, ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो अपना पूरा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। लास्ट ए क्रॉस बी, तो आप ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हो। 2 4 2 7 2 8 3 4 3 7 और 3 8। ठीक है, 2 4 2 7 2 8 3 4 3 7 3 8। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इजी है बहुत, ऐसा टिपिकल नहीं है चैप्टर ये। मैथ्स में टिपिकल कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, और निश्चिंत रहें, मैं पूरी मैथमेटिक्स को बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। फिर भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, नया वीडियो बना दूंगा, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स इन कॉमन। ठीक है, कि दो सेट्स है ए और बी और दोनों में 3 एलिमेंट्स कॉमन है। ए में 5 एलिमेंट्स है और बी में 4 एलिमेंट्स हैं। तो आपको ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स बताने हैं और इसके एलिमेंट्स बताने हैं। ठीक है ना, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप समझो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल्स टू 4। कि जो सेट ए है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं और जो सेट बी है, सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि माना ए के जो एलिमेंट्स है ना, मान लो इस तरह से हैं 1 2 3 4 5, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो हो गए 1 2 3 और 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोनों में 3 एलिमेंट्स कॉमन है, सेम है। तो इसमें 1 2 3 सेम हो गए, बाकी एक एलिमेंट इसका अलग कर दिया। तो दोनों के अंदर कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 3 एलिमेंट्स कॉमन है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, आपको ही बताना है। तो एन ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, एन ए इंटू एन बी। एन ए कितना है 5, एन ए में एन बी में कितने हैं 4, तो कितने हो गए 20। क्या हो गया 20, क्या 20। नेक्स्ट इज एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है, देखो इसको मैं फिर से समझाता हूँ। एन ए क्रॉस एन बी का मतलब 20 एलिमेंट्स हो गए, तो कैसे ए क्रॉस में निकालोगे, तो 1 1 1 2 1 3 1 6 4 2 1 2 2 2 3 2 6 3 1 3 2 3 3 3 6, इस तरह से। कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें ध्यान रखना, आप करके देख लेना घर पे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर सेम नहीं आ रहा, तो पूरे 20 आंसर आ जाएगा। बट इसमें देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले ए क्रॉस बी करना है, फिर आपको बी क्रॉस ए करना है और फिर उसका इंटरसेक्शन करना है। मतलब पहले ए क्रॉस बी करेंगे, फिर बी क्रॉस ए करेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन बताना है, मतलब उनके कॉमन एलिमेंट्स बताने हैं कि कॉमन एलिमेंट्स कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन का इसका जो ये वाला पार्ट है, इसका मतलब है कि फर्स्ट यू विल फाइंड ए क्रॉस बी, देन यू विल फाइंड बी क्रॉस ए, फिर उनका क्या करोगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स निकाल लोगे और फिर वो बताने हैं भैया कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो इसी में ये आपसे ऐसे पूछता एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ये रहा ए ये रहा बी, एग्जाम्पल लिया था, दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 3 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 3। इसी तरह से ये ऑर्डर पेयर में पूछ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में पूछ रहा है, तो पहले इनको सॉल्व कर लो, फिर इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो काउंट करके बता दो भैया इतने हैं। अब सुनो, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, ए क्रॉस बी क्रॉस है या फिर जो भी है, बट 3 एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, तो उसका आंसर होता है जितने कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9। कि 9 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। कैसे होंगे इसको थोड़ा सा लॉजिकल समझो। 1 के साथ पहले मैं ए क्रॉस भी बता रहा हूं, तो ए क्रॉस बी में देखो 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 आएगा, 2 1 2 2 2 3 भी आएगा, 2 1 2 2 2 3 आएगा और 3 1 3 2 3 3 आएगा। अरे आने को तो और भी आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 6 2 1 2 2 2 3 2 6, बट मैं तो कॉमन बता रहा हूँ।
बी क्रॉस ए में अब करें तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट बी का, दूसरा एलिमेंट ए का, तो बी ए करें तो देखो 1 1 1 2 1 3 आ गए, 2 1 2 2 2 3 ये भी आ गए, 3 1 3 2 3 3 ये भी आ गए, बाकी तो 3 4 3 5 आएंगे, ऐसे अलग अलग आएंगे, तो बाकी तो सब सेपरेट होंगे, अलग होंगे, मतलब ये 3 3 6 3 9 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में कॉमन आएंगे, तो इसलिए आंसर कितना आएगा 9। तो कभी भी ऐसा हो कि दो सेट्स दे रखें और उनमें 3 एलिमेंट्स कॉमन है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन कितना होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट्स कितने होंगे, तो योर आंसर विल बी जो नंबर जितने कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर, तो योर आंसर इज 9। क्लियर? नेक्स्ट इज ए, जो सेट ए है वो आपको 1 2 दिया हुआ है, एलिमेंट्स 1 2 हैं, तो आपको ये बताना है एक रो से कितना होगा, तो सीधा तरीका है, पहले ये 1 को मैंने 2 बार लिख दिया, ये दोनों ए हो गए, मुझे ए क्रॉस ए बताना है, तो ए क्रॉस ए का मतलब है पहला एलिमेंट भी ए से और दूसरा एलिमेंट भी ए से, तो 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2, फिर आपको बताना है ए क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए, तो क्या करेंगे, ये तो मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है ना, अब इसका इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करो या फिर इसका इसके साथ करो, एक ही बात है, ठीक है ना, कि पहले ए का एलिमेंट फिर इसका एलिमेंट, कैसे भी कर दो, तो यही कर लेते हैं अपन। तो देखो ए तो ये रहा, और ए क्रॉस है, तो 1 का फिर पहले 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 फिर 2, तो 2 1 1, आपको तो आगे लिखना था, कोई इशू नहीं है, ये ऑर्डर पेयर को आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हो, 2 1 2 2 2 1 2 2 2, ठीक है, पहले 1 के साथ किया तो 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2, तो ये आ जाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 3 सेट्स। क्लियर? इसमें कोई आपसे नंबर पूछे ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, तो सेपरेट जितने नंबर से, मतलब एन ए इंटू एन ए इंटू एन ए, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स। क्लियर? आया समझ में? चलो नेक्स्ट इज, ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन वैसे ले लेते हैं, माना कि आपको ये फाइंड करना होता है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है, तो मैंने ऐसा मान लिया कि जो ए है ना सेट, उसमें एलिमेंट है 1 2, छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, बी का एलिमेंट है 3 और सी के एलिमेंट हैं 4 5, ठीक है, आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो बिल्कुल इजी है, फर्स्ट ब्रैकेट बी यूनियन सी फाइंड कर लो, ब्रैकेट सॉल्व होता है बोर्ड मार्क्स से, तो बी यूनियन सी आप करेंगे, बी यूनियन सी करेंगे तो एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 3 4 और 5, फिर ए क्रॉस करना है तो पहला एलिमेंट ए का रहेगा ऑर्डर्ड पेयर में, और जो दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो किसका रहेगा, बी यूनियन सी का, तो 1 3 1 4 1 5, ऐसे 2 3 2 4 2 5, ठीक है, ये आ गया। कोई आपसे पूछता भी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो क्या करते हैं आप, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी, इसमें कितने एलिमेंट्स है 2, इसमें कितने 3, टोटल कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? चलो इजी क्वेश्चन से नेक्स्ट है रिलेशन। देखो इससे पहले जो मैंने पढ़ाया वो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ाया, अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है रिलेशंस की, रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझो भी, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, पहले मैंने आपको ये बताया कि रिलेशंस के लिए हमेशा दो सेट्स की अपने को रिक्वायरमेंट होती है,
ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, मान लो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई मैं खूबसूरत हूँ कि नहीं हूँ, मैं सुंदर हूँ कि नहीं हूँ, तो आप एक जवाब प्रॉपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप किस एंगल से सोचोगे, फिर आप सोचने का आपका तरीका क्या होगा, आप मेरे को किसी से कंपेयर करोगे कि यार देखे यार उससे तो सुंदर है, उससे सुंदर नहीं है, ठीक है ना, डेफिनेटली आप यही बोलोगे सर आप सुंदर हैं। तो धन्यवाद आपके जवाब के लिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आपको रिलेशंस बनाने हैं या रिलेट करना है तो उसके लिए एक एलिमेंट या एक ऑब्जेक्ट की और जरूरत होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, दो सेट्स आपको दिए हुए हैं, तो दो ही सेट्स लिए मैंने, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स है। देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन एवरी subset of A cross B define a relation from A to B and every relation from A to B is a subset of A cross B। इसको बहुत प्रेम से समझो इस चीज को, क्योंकि ये समझ में आ गया तो मान के चलो पूरा चैप्टर समझ में आ गया, फिर कुछ भी नहीं है, बेस ही समझ में आ जाता है, फिर चैप्टर में बचता क्या है अपने पास, ठीक है ना। ठीक है, माना एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, चलो यही समझा देता हूँ। माना एक सेट 1 2 3 है, एक सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 7, ठीक है, 2 4 6 एंड 7। अब देखो रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन ऐसे होता है, उसको लिखने का तरीका ये होता है कि ए रिलेटेड टू बी, कि एक रिलेशन है, एक सेकेंड, हेलो हेलो, रिलेशंस। देखो पिछली स्लाइड्स पे अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा, अब है चैप्टर रिलेशंस। तो रिलेशन क्या है अभी, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एंड एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ये वाइस वर्सा है, ठीक है ना। अभी इसको समझा देते हैं। इसका मतलब ये होता है, पहली चीज तो ये दिमाग में क्लियर कर लो कि रिलेशन के लिए अपने को दो सेट्स की जरूरत होती है। कैसे जरूरत होती है, मान लो मैं आपसे पूछूं कि मैं मेरे बारे में पूछूं कि साहब बताओ मैं सुंदर लगता हूं कि नहीं लगता, तो आपको मेरी सुंदरता देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को किसी ना किसी से कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, बिना कंपेरिजन के आप किस वे में बोलोगे मेरे को मेरी सुंदरता के बारे में। तो कहने का मतलब, नहीं नहीं अब सुंदर कौन है इसका तो खैर मुझे पता नहीं है, बट ठीक है जो भी है, हाँ मैं सुंदर हूं, धन्यवाद। तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, तो यहां पर करना क्या है अपने को ऐसे समझो कि एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 3 4 6, ठीक है, ये दो सेट्स हैं। अब जो रिलेशन जो होगा ना, पहले तो मैं इसका ए क्रॉस बी फाइंड करूँ, समझना भाई, यही स्लाइड समझनी है, ये स्लाइड समझ में आ गई तो मान के चलो पूरा चैप्टर समझ में आ गया अपने को। 1 3 1 4 1 6 2 3 2 4 2 6 एंड 3 3 3 4 3 6। 3 3 3 4 3 6, ठीक है। अब क्या है भाई यहाँ पर ए क्रॉस बी है ये, ठीक है, मैंने क्या फाइंड किया, ए क्रॉस बी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक रिलेशन है, सुनना मेरी बात अच्छे से समझना, ठीक है ना, आराम से। रिलेशन आर है, तो रिलेशन आर ये कहता है, पहला रिलेशन ये कहता है कि जो, हाँ पहले तो ये कि रिलेशन मैं आपसे कहता हूँ ना, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, जैसे मैं आपसे बोलूं रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, तो रिलेशन के एलिमेंट्स मैंने अभी क्या बोले थे आपको, स्टार्टिंग मैंने पढ़ाया था कि सेट्स और रिलेशन के क्वेश्चन में डिफरेंस कैसे पता करेंगे। सेट्स के एलिमेंट तो ऐसे होते हैं और रिलेशन के एलिमेंट्स इस तरह से होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं।
तो जो रिलेशन है ना आर है वो कहाँ से कहाँ है, ए से बी में है। तो कहने का मतलब है कि जो पहला रिलेशन जो आर होगा ना वो इसी का सबसेट होगा। अभी कैसे होगा मैं समझा रहा हूँ आपको, समझो आप। तो जो रिलेशन आर होगा ना उसके एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो ए से होगा, दूसरा एलिमेंट बी से होगा। यदि वो कहता है रिलेशन आर फ्रॉम बी टू ए, तो रिलेशन आर का जो पहला, रिलेशन आर के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, रिलेशन आर के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसका पहला एलिमेंट बी से होता है, दूसरा एलिमेंट ए से होता है। ठीक है, अभी कह रहा है कि जो रिलेशन आर है वो ए से बी में है, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। ये क्लियर करना है। अब रिलेशन, ये तो समझ में आ गया कि साहब रिलेशन आर जो है वो ए से बी में है, बट रिलेशन क्या है। अब मान लो रिलेशन ने ये कहा, रिलेशन आर ये कहता है कि ए रिलेटेड टू बी, ए छोटा है बी से। अब समझो ये पूरा एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है, कि रिलेशन आर है वो ए से बी में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि रिलेशन आर के जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट बी से होगा। ए रिलेटेड टू बी, इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि ए रिलेटेड टू बी, कि ए का रिलेशन बी से इस प्रकार है, किस प्रकार है वो उसने इधर डिफाइन कर दिया कि ए बी से छोटा है। वापस समझो, रिलेशन आर कहां से कहां पर है, ए से बी में है, मतलब पहला रिलेशन आर के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उसका ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट बी से होगा। रिलेशन है क्या भाई, रिलेशन ये कह रहा है कि ए रिलेटेड टू बी और ए बी से छोटा है। अब देखो ये जो ए होगा ना ये डेफिनेटली किससे बिलोंग करेगा, ए से। ये जो बी होगा ना वो बी किससे बिलोंग करेगा, डेफिनेटली बी से। अब ऐसे नहीं बोला सर स्मॉल है तो बोला ए से, स्मॉल भी है तो बी से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि रिलेशन क्या कह रहा है, ए से बी में है। तो रिलेशन आर का जो पहला ऑर्डर्ड पेयर जो मिलेंगे उसके, जो उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी से करेगा। ये स्मॉल ए बी भाई बहन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो। और फिर ए और बी में रिलेशन क्या है कि जो ए है ना वो बी से छोटा है, जो ए की वैल्यू है वो बी से क्या है, छोटी है। तो देखो, तो यहां पर इस थ्योरी, पूरी थ्योरी के हिसाब से देखो इसका मतलब क्या होता है वो तो मैंने पूरा समझा दिया आपको, लेकिन अब इसको लिखना क्या है, रिलेशन आर क्या बनेगा वो समझो। तो रिलेशन क्या बनेगा भाई, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है, फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन ऑफ सेकंड एलिमेंट, एंड फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। तो सुनो साहब, ये रहा ए और ये रहा बी। ए का एलिमेंट बी से छोटा है, तो वन किससे छोटा है, 3 से। वन किससे छोटा है, 4 से। और वन किससे छोटा है, 6 से। फिर टू, टू भी तीनों से छोटा है तो वो भी लिख दो। फिर थ्री, थ्री थ्री से छोटा नहीं है, थ्री थ्री के बराबर होता है तो उसको तो छोड़ दो, 3 4 और 3 6। ठीक है, ये अपना रिलेशन आर हो गया, समझ में आया। रिलेशन आर था, ए से बी में था। रिलेशन क्या था कि भाई वो ए छोटा है बी से, तो जो पहला कंपोनेंट है, पहला एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करेगा, दूसरा बी से करेगा। मैंने रिलेशन ये लिख दिया, ठीक है, कि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, पहला एलिमेंट ए से लेंगे, दूसरा एलिमेंट बी से लेंगे। अब इसको पढ़ते हैं अपन एक बार। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट थे, ये रहे। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए क्रॉस बी ये रहा, और एक रिलेशन ये रहा जो ए से बी में है। ये मुझे रिलेशन मिला ए से बी में इस डेफिनेशन से, तो ये इसका सबसेट है कि नहीं है चेक कर लो। 1 3 इसमें है, 1 4 है, 1 6 है, 2 3 है, 2 4 है, 2 6 है, 3 4 3 6 है। तो ये रिलेशन जो था वो ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, 100% हुआ। ये उसने अपनी क्लियर हो गई थ्योरी। एंड यहां से नई थ्योरी चालू हो गई। एंड एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो एक ही बात हो गई, ठीक है ना। तो वो ये होगा, वो ए क्रॉस बी का होगा, यही तो समझाया मैंने अभी। चलो, तो क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब यहां पर एक चीज समझ में आ गई कि जो रिलेशन आर, जितने भी रिलेशन निकलेंगे ना, अच्छा बोले सर रिलेशन कितने होंगे, बहुत सारे रिलेशन होंगे। कैसे, इसको फिर समझते हैं अपन। मैंने बोला एक रिलेशन आर ए से बी में था, और ए रिलेटेड टू बी, मानो मैंने ये एक रिलेशन बना देता कि ए रिलेटेड टू बी, और वो डिफाइन इस तरह से है कि ए और बी इक्वल है। तो इस केस में रिलेशन क्या होता, रिलेशन आर ए से बी में ही है, बट डिफाइन इस तरह से हो रहा है। रिलेशन क्या है ए और बी में कि दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं, तो देखो 1 किसी के बराबर नहीं है, 2 नहीं है, 3 3 4 6, ठीक है, केवल 3 3 3 ही तो 3 के बराबर है।
कहने का मतलब ए का वो एलिमेंट जो बी सेट के एलिमेंट के बराबर हो, तो 3 के बराबर है। तो इस रिलेशन में केवल एक ही एलिमेंट है 3। तो ये भी ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है? सबसेट है, क्योंकि 3 वो रहा, 3 ये रहा। तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने एक रिलेशन फाइंड किया ए से बी में, ए और बी को दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए थे, रिलेशन निकाला ए से बी में। तो जितने भी रिलेशंस निकलेंगे, रिलेशन कितने होंगे? बहुत सारे रिलेशन होंगे, अथाह रिलेशन होंगे, ठीक है ना। वो सारे के सारे ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। वो सारे के सारे ए क्रॉस बी के क्या होंगे? सबसेट होंगे। क्लियर? वो सारे के सारे क्या होंगे? ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। क्लियर है? दो रिलेशन तो ये हो गए। बोले सर और एक रिलेशन और बना लो, ये लो कि ए, अच्छा अब ऐसे नहीं, ए और बी मैंने मान लो एक्स लिख दिया कि एक्स रिलेटेड टू वाई और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, मान लो ये रिलेशन ले लिया मैंने। ये रिलेशन आ रहा है वो ए से बी में है, और रिलेशन क्या है कि एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स वाई से इस तरह से रिलेटेड है। क्या रिलेशन है कि पहले का जो स्क्वायर है ना वो दूसरे के बराबर है। पहले का मतलब क्या है? ए का एलिमेंट। दूसरे का मतलब क्या है? बी का एलिमेंट। ठीक है ना। आपको वो यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो पहला एलिमेंट है ना वो ए से होगा, दूसरा एलिमेंट बी से होगा। इसका मतलब ही यही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिलेशन आर है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई, मतलब पहले का स्क्वायर दूसरे के बराबर। तो 1 का स्क्वायर किसी के बराबर नहीं, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, तो 2 4, 3 स्क्वायर किसी के बराबर नहीं। तो ये नया रिलेशन आ गया, ये भी इसका सबसेट है, ये रहा 2 4। क्लियर है? तो कहने का मतलब आप एक दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं, उससे एक क्रॉस भी निकाला, और जितने भी रिलेशंस बनाओगे बहुत सारे रिलेशन आएंगे, ठीक है ना। वो सारे के सारे रिलेशन क्या होंगे? इसके सबसेट होंगे। किसके सबसेट होंगे? ए क्रॉस बी के। अच्छा एक और समझो, एक रिलेशन मान लो मैंने बनाया एक्स, यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सारे रिलेशन कहां से ले रहा हूं? ए से बी में, ए टू बी। तो मतलब पहला कंपोनेंट मैं ए का ले रहा हूं, दूसरा कंपोनेंट मैं बी का ले रहा हूं। ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, मान लो मैं यहां लिख देता y रिलेटेड टू एक्स, y रिलेटेड टू एक्स, y की पावर 5 इज इक्वल्स टू एक्स। मान लो मैं यूं लिखता। अब समझो एक बार, रिलेशन आर कहां से कहां तक है? ए से बी में है, और रिलेशन क्या है? ये है। अब देखो ऐसा नहीं कि सर एक्स पहले वाई, ये कंफ्यूज हो जाओ, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मस्त रहो, मजे करो, ठीक है ना। सीधी सी बात है कि रिलेशन जो आर है ना वो ए से बी में है, मतलब जो रिलेशन आर का पहला कंपोनेंट होगा, तो ये जो वाई होगा ये किससे बिलोंग करेगा? ए से। जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा? बी से। क्यों? ऐसे नहीं है एक्स वाई है ए बी है, कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं। रिलेशन का जो पहला एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा, क्योंकि रिलेशन क्या कह रहा है? ए से बी में। यदि वो कहता ना बी से ए में है, तो पहला एलिमेंट बी से बिलोंग करता, दूसरा एलिमेंट ए से बिलोंग करता। क्लियर? आ गया समझ में? अब देखो आप एक बार, अब ये कह रहा है y टू पावर 5 इज इक्वल्स टू एक्स, वाई टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? y किससे बिलोंग कर रहा है? a से। x किससे बिलोंग कर रहा है? b से। तो a का वो एलिमेंट जिसकी पावर में 5 करूं तो वो इसके बराबर आ जाए, तो इसमें कुछ है क्या? 1 की पावर 5 किसी के बराबर नहीं, 2 की पावर 5 बराबर नहीं, 3 की पावर 5 बराबर नहीं है। कहने का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये रिलेशन क्या हो गया? 5। तो आप ऐसा लिखोगे रिलेशन, ये वाला रिलेशन क्या हो गया? 5। क्लियर? आ गई बात समझ में? चलो ठीक है। एक रिलेशन और ले लेता हूं इसमें। एक रिलेशन मान लो मैंने ये लिया, चलो उसको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूं। तो आपको इस वाले स्लाइड पे तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक आर होता है जो ए से बी में है, तो इसका मतलब है कि रिलेशन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। ठीक है। ये इस तरह से अभी और समझा देंगे। एक एग्जाम्पल और समझाना है मेरे को, मैं वो भी समझा देता हूँ आपको इधर ही। देखो ये क्या था? ए क्रॉस बी, ये क्रॉस बी था। ठीक है। माना मैंने एक रिलेशन लिया आर फ्रॉम ए टू बी ले रहा हूं मैं, ठीक है। ए से बी में है, और क्या है वो? ये है। ठीक है। ये जो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई है ना, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई है, वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा। अच्छे समझना मेरी बात को।
मोड का, ये देखो मोड एक फंक्शन होता है, इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर फंक्शन पढ़ाऊंगा, उसके अंदर पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा आराम से कि मॉड्यूलस फंक्शन ऐसा समझा देंगे कि जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी मॉड्यूलस में, ठीक है ना। प्रॉब्लम तो आपको जीवन में किसी चैप्टर में नहीं आने दूंगा, गारंटी है, बट आप तो मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है। मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई का मतलब ये होता है कि इसका सब्ट्रैक्शन करोगे, मतलब इसको सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगी ना, पॉजिटिव आती है तो बहुत अच्छी बात है, जीरो आती है बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव आती है तो उसको पॉजिटिव ले लो आप, ठीक है। तो वो जीरो है, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप लॉजिक लगाओ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिलेशन ए से बी में है, पहला एलिमेंट जो एक्स है वो ए से बिलोंग करेगा, तो दूसरा एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करेगा, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्स माइनस वाई का जो डिफरेंस है ना वो जीरो होना चाहिए, जीरो है, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे समझो, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई मतलब पहले एलिमेंट का, ए के एलिमेंट का इससे डिफरेंस, तो वन का डिफरेंस थ्री से, तो वन माइनस थ्री, एक्स तो ए में से लेना है, वाई बी में से लेना है, तो वन माइनस थ्री कितना हुआ, माइनस टू, और माइनस टू का मोड क्या हुआ, प्लस टू, वन माइनस थ्री मॉड्यूलस, तो ये हो गया माइनस टू का मोड, तो ये कितना होता है टू, ठीक है। इस तरह से आया समझ में। मोड का मतलब प्लस होता है, मैं और समझाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, तो अभी तो आप समझ लो कि मॉड्यूलस का मतलब कि नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो वन थ्री, वन के साथ फोर वो भी आएगा, क्योंकि वन माइनस फोर कितना हुआ, माइनस थ्री, और माइनस थ्री का मोड क्या हुआ, प्लस थ्री, वो जीरो से बड़ा ही है। इसी तरह से वन सिक्स ये भी आएगा, इसी तरह से टू थ्री भी आएगा, टू फोर भी आएगा, टू सिक्स भी आएगा। टू सिक्स का मतलब क्या है, टू माइनस सिक्स, माइनस फोर का मोड फोर, वो जीरो से बड़ा ही है। इसी तरह से थ्री थ्री भी आएगा, थ्री फोर भी आएगा, और थ्री सिक्स भी आएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये क्या मिला, रिलेशन आर, इस बेसिक से ये रिलेशन क्या था कि एक्स माइनस वाई का जो मॉड्यूलस है वो जीरो जीरो से बड़ा है। इसको मैंने जब सोल्व किया तो मुझे एक रिलेशन मिला आर ये वाला, और ये जो रिलेशन है ना वो ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है, देखो बराबर है, बिल्कुल बराबर है, सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यहां पर ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, जो रिलेशन आर होता है ना भाई, वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। आर इज द, जो रिलेशन है, एक रिलेशन आर है फ्रॉम ए से बी में है, ए से बी में है तो वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। रिलेशन बी से ए में होता वो बी क्रॉस ए का सबसेट होता। तो यदि एक रिलेशन आर है जो कि ए से बी में है, तो जो रिलेशन होंगे ना वो हमेशा क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। कैसे होगा मैंने समझा दिया, क्योंकि इसके सबसेट निकालोगे तो क्या क्या आएगा, एक बार तो आप अकेले अकेले एलिमेंट ले लो, फिर दो दो के एलिमेंट ले लो, फिर तीन तीन, फिर चार चार, ऐसे बहुत सारे आएंगे। इसका एक फाइव भी आएगा, क्योंकि मैंने आपसे सेट में पढ़ाया था ना कि सेट के अंदर क्या पढ़ाया था कि वॉइड सेट और खुद वो सबके सबसेट होते हैं। इसके यदि सबसेट आपको निकालने होते तो वॉइड सेट और वन टू थ्री खुद भी इसका सबसेट होता है, ठीक है ना, मतलब एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसी तरह से क्रॉस में भी क्या होगा, एक एक दो दो तीन तीन ऐसे पेयर बना के ले लेंगे। अरे जैसे मान लो ये लिखा तो ये भी सबसेट है, ऐसे सबको अलग अलग लिखो, फिर दो दो के पेयर बना दो तो वो भी सबसेट है। ऐसे इसमें वॉइड सेट भी इसका सबसेट होगा, और यूनिवर्सल मतलब ये क्या, यही ये जो पूरा था ना, ये का यही रिलेशन इसमें आ रहा है, तो ये भी क्या हुआ, सबसेट है इसका। तो फाइव का वॉइड सेट का एग्जांपल ही मैंने दे दिया, वॉइड रिलेशन का, और एक इस रिलेशन का। तो यदि एक रिलेशन आर ऐसा मिला जो कि वॉइड है तो उसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन, और एक रिलेशन आर ऐसा मिला जिसके एलिमेंट्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के हैं, मतलब होंगे तो ए क्रॉस बी के लेकिन सारे एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी के, सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल रिलेशन। तो आपसे कोई पूछ ले भैया यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, तो एक ऐसा रिलेशन जो कि ए से बी में है और उस रिलेशन में ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। और वॉइड रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो मैंने उसका एग्जाम्पल भी आपको दे दिया था अभी थोड़ी देर पहले, और इसका एग्जाम्पल ही मैंने आपको दे दिया। तो आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए ये। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। लेट ए ये है और बी ये है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि एक रिलेशन आर है वो ए से बी में है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, अभी सबसे पहले तो आपको करना क्या होता है, ये चीज़ है ना, अभी आपको थोड़ी इट मे बी कि आपको समझ में आ जाए, तो एक बार मैं कोशिश तो करता हूँ, क्योंकि थोड़ा पीएनसी का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का।
इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 4 जा 12 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, 12 एलिमेंट्स होंगे एन ए क्रॉस बी में। कहने का मतलब मैं जब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा ना, सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 4 एलिमेंट है, मैं जब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे उसमें टोटल 12 एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो 12 एलिमेंट्स मिलेंगे तो जो नंबर ऑफ रिलेशन होगा ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वो 2 की पावर 12 होंगे, 2 टू द पावर 12 होंगे, ठीक है ना। देखो ये ऐसे होता है, ये इससे ये जो चीज़ समझ में आएगी ना, ये आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर होता है, उसको पढ़ करके समझ में आती है। उसका लॉजिक क्या है मैं समझा देता हूँ। मान लो आपको आता है तो आप इसको समझ सकते हो कि जैसे इसके अंदर ये ए बी सी डी ई इस तरह से 12 एलिमेंट हैं, ये 12 एलिमेंट आ गए ए क्रॉस बी के, ऑर्डर्ड पेयर आ गए मान लो, ठीक है। तो ये कैसे आता है, ए को मैं लूँ या ना लूँ, दो तरीके, तो इसको लेने के दो तरीके, और का मतलब मल्टीप्लाई, इसको भी लेने के दो तरीके और इसको भी लेने के दो तरीके, ऐसे सबको लेने के तरीके कितने हैं, 2 हैं। तो 2 की पावर कितना आ गया, 12, 2 की पावर आंसर कितना आ गया, 12, ठीक है। इस तरह से मैं जब आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तब ये चीज़ समझ में आ जाएगी, और जिसका पढ़ा हुआ है उसको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आंसर आ गया 2 की पावर 12। तो जैसे मान लो एक सेट ए है, के नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, एक सेट b है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो एक रिलेशन फ्रॉम a टू b, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। अभी जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको क्या समझाया था, बहुत सारे रिलेशन है अलग अलग तरह के, ए बी से छोटा, वो उसके स्क्वायर के बराबर, वो उससे बड़ा, ऐसे बहुत सारे रिलेशन निकलेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है ना वो 2 टू द पावर mn होंगे। कितने होंगे, 2 टू द पावर mn। इसके अंदर यूनिवर्सल रिलेशन और वॉइड रिलेशन भी इसके अंदर इंक्लूड है। वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल आर ट्रिवियल रिलेशंस, ठीक है ना, मतलब ये रिलेशन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया था कि वॉइड रिलेशन कैसे आता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ठीक है, दोनों चीजें। चलो ठीक है, ये आपको पूरा याद रखना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, अभी मैं रिलेशन के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तब हो सकता है कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आई तो उसमें समझ में आ जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स में आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको मैं सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स आपको डाल रहा हूँ, आपको कहीं भी कुछ लगता है कि सर इसमें ये इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक आप वापस एक्सप्लेन कर दो, या फिर उसके कुछ क्वेश्चन डाल दो, या उसकी थ्योरी थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में डालो, डेफिनेटली मैं उसको वापस एक छोटा सा वीडियो बना के जरूर डाल दूंगा उसका, ठीक है। चलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो उसको दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो वो क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया उसके लिए। सेट ए है 1 2 3 4 5, सेट बी है हुज एलिमेंट्स इज 1 1/2 1/3 1/4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। एक रिलेशन आर है, अब इसे रिलेशन को पढ़ो भाई, बहुत प्रेम से पढ़ो। एक रिलेशन आर है, रिलेशन आर के एलिमेंट्स किस में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, वो ये रहे। क्योंकि अपन ने सेट्स में भी ऐसे ही पढ़ा था, सेट्स में जब सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था तब मैंने पढ़ाया था कि ये जो सच दैट का सिंबल है ना, इससे पहले जो है वो एलिमेंट की वैल्यू होती है। तो इसमें रिलेशन आर में जो एलिमेंट है वो क्या है, इस तरह का है। फिर इसको डिफाइन करो, इसमें एक्स क्या है भैया, सेट ए का एलिमेंट है, वाई क्या है, सेट बी का एलिमेंट है। मतलब हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा इस रिलेशन के, हर एलिमेंट, मतलब ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा, और रिलेशन क्या होगा कि जो दूसरा एलिमेंट है ना, दूसरा एलिमेंट वो पहले का रेसिप्रोकल है, ठीक है। और यू कैन से कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब आप इसका रिलेशन आर बनाएं, एक्स वाई इक्वल्स टू 1 है तो रिलेशन आर क्या हो जाएगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट 1, 1 का प्रोडक्ट 1 के साथ 1, 2 और हाफ का प्रोडक्ट E1, तो ये भी एक होगा, 3 और 1/3, 4 एंड 1/4, ठीक है। बोले सर बस 5, अरे तो ये भी चल तो रहा है ना आगे, तो 5 और 1/5 भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये होगा। बोले सर 6 और 1/6 भी तो है, तो ठीक है, 1/6 तो यहाँ पर है, बट 6 कहाँ है, ये तो फिक्स है ना, फाइनाइट सेट है, तो इसमें तो केवल 5 ही एलिमेंट है, तो 6 कहाँ से लेंगे। तो ये एक रिलेशन मिला मेरे को,
ठीक है, मैं वापस समझा देता हूँ। एक रिलेशन आर था, उसके एलिमेंट क्या है, एक्स वाई है। पहला ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करेगा, दूसरा बी से बिलोंग करेगा। मतलब ये रिलेशन किस में है, ए से बी में। रिलेशन आर, इसको हटा के यदि मान लो वो क्वेश्चन लिख देता ना, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, और ये नहीं लिखता और केवल ये लिख देता और ये लिख देता, तो भी क्या समझ में आता है कि पहला एलिमेंट ए से है, दूसरा एलिमेंट बी से है, और रिलेशन ये है ऐसे। और इसका मतलब क्या है भाई, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, y इजिकल्स टू 1/x, तो समझने में दिक्कत आएगी, तो सीधा कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई इजिकल्स टू 1। मतलब रिलेशन क्या है दोनों एलिमेंट्स में, कि जब मैं दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे 1 मिलना चाहिए। तो देखो 1 का प्रोडक्ट 1 के साथ 1, 1 का 1/2 के साथ तो आया ही नहीं 1। इसी तरह से 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4 और 5 का 1/5 के साथ यदि इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो सबका 1 1 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। तो ये एक रिलेशन आर है। तो इस रिलेशन में ये जो लिखा हुआ है ये तो है रोस्टर फॉर्म, और ये जो लिखा हुआ है ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, वो रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल है। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा ये लेक्चर जब पूरा होगा तो आपको रिलेशन में इतनी सी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हम निश्चिंत रहें। जो भी छोटा मोटा कुछ समझ में नहीं आया होगा तो अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेट करो। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। देखो डोमेन और रेंज क्या होता है, डोमेन और रेंज भी क्या है, अपन एक पूरा अलग से एक चैप्टर है, टॉपिक है, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा फंक्शन में। अभी के लिए आप ऐसा समझो कि डोमेन का मतलब होता है इनपुट और रेंज का मतलब होता है आउटपुट। आपने जो इनपुट दिया दैट इज डोमेन, और जो आपको आउटपुट मिला वो हो गया रेंज। ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको अपने काम, किसी काम के लिए बोला, दैट इज इनपुट, और आपने वो काम नहीं किया और फिर जो आपकी पिटाई होती है दैट इज रेंज, क्योंकि वो आउटपुट है। ठीक है, अब ऐसे नहीं किसी ने आपसे डोमेन रेंज की डेफिनेशन पूछी और आपने यही लगा दी, ठीक है ना, तो समझाने के लिए है। ठीक है, तो डोमेन इनपुट होता है, रेंज आउटपुट होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो। बट रिलेशन के अंदर, रिलेशन के टर्म्स में डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं वो समझ लो अभी तो। ठीक है, फिर मैं आपको अलग से फंक्शन में एक्सप्लेन करूंगा डोमेन और रेंज, बहुत बड़ा चैप्टर टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। ठीक है, रिलेशन आर है, इज 1 लेस देन और 8 से बी। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि जो रिलेशन आर है ना वो ए से बी में है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है भाई ए से बी में समझाने में इजी रहता है, इसलिए मैंने ए टू बी लिखा। बी टू ए भी हो सकता है, ए से ए में भी हो सकता है, बी से बी में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो अभी ये ए से बी में है, दैट मीन्स कि जो रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो ए से होगा, दूसरा एलिमेंट बी से होगा। ये पहला एलिमेंट होगा, ये दूसरा एलिमेंट होगा। ठीक है, चलो समझ में आया। और रिलेशन क्या है उन एलिमेंट्स में, इज 1 लेस देन। रिलेशन क्या है, इज 1 लेस देन, मतलब जो पहला एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट इज 1 लेस देन द सेकेंड एलिमेंट। इसको ऐसे पढ़ना है कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरा, पहला एलिमेंट इज 1 लेस देन सेकेंड एलिमेंट, कि जो पहला एलिमेंट है ना वो दूसरे एलिमेंट से एक कम है। ठीक है साहब, तो रिलेशन बना दो, पहला एलिमेंट दूसरे से एक कम है, मतलब 1 2 से एक कम है। फिर 1 के साथ 4 6 8 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 4 लिखेंगे तो 3 कम हो गया, 1 6 5 कम हो गया, और 1 8 7 कम हो गया। 3 के साथ 4 आ जाएगा, और 4 के साथ कुछ आएगा ही नहीं, 5 के साथ भी, 5 के साथ 6 आ जाएगा, है ना, 4 के साथ आएगा ही नहीं, और 7 के साथ 8 आ जाएगा। ये आपका रिलेशन आर हो गया जो ए से बी में है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो डोमेन होता है ना अभी, तो इस आप लिखोगे डोमेन ऑफ आर। ठीक है, डोमेन ऑफ आर क्या होता है, जो पहला एलिमेंट है ना वो डोमेन होता है, तो 1 3 5 और 7। और रेंज, तो रेंज होगी वो जो सेकंड कंपोनेंट होता है ना वो रेंज होती है, 2 4 6 8। ये क्या हो गया, रेंज। जो पहला कंपोनेंट है वो डोमेन होता है, जो दूसरा कंपोनेंट है वो, सॉरी, पहला एलिमेंट जो है हर ऑर्डर पेयर का वो डोमेन है, जो दूसरा एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। तो ये डोमेन और ये रेंज रिलेशन की। ठीक है, अब आपको रिलेशन तो समझ में आ गया होगा यार, इतना सारे क्वेश्चंस ले लिए। ठीक है, इनवर्स रिलेशन ये भी इजी है। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का रिवर्स इनवर्स होता है। ठीक है ना, मतलब इसी एग्जांपल से समझ लें एक बार। ये एक रिलेशन आ गया,
मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इसका इन्वर्स रिलेशन बताओ, तो उसका जो इन्वर्स रिलेशन होता है ना, उसमें क्या होता है, हर एलिमेंट को उल्टा कर दो, मतलब 2 1 4 3 6 5 और 8 7, ये इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब रिलेशन के हर ऑर्डर पेयर को उल्टा करके लिख दो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो वो उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। इसका डोमेन क्या होगा, 2 4 6 8 जो इसकी रेंज होगी। इसका रेंज क्या होगा, 1 3 5 7 जो इसका डोमेन होगा। क्लियर, मतलब रिलेशन का रिवर्स ऑर्डर में लिख दो हर ऑर्डर पेयर को, तो वो आर इनवर्स आ जाएगा। पहला एलिमेंट डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट रेंज होगा। ठीक है, मतलब इसका डोमेन इसका रेंज बन जाएगा, इसका रेंज इसका डोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये समझा रहा था कि एक रिलेशन यदि ए से बी में है ना, ये मैंने आपको समझाया कि जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा हर कंडीशन में। तो जो आर इनवर्स है वो क्या होगा, बी क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, वो बी से ए में हो जाएगा ना आर इनवर्स, इसलिए। ठीक है, और आर इनवर्स किस तरह से डिफाइन होता है, बी ए, मतलब एलिमेंट उल्टा करना है, जबकि ए बी किसका एलिमेंट है, आर का। यदि ए बी रिलेशन आर का एलिमेंट है तो आर इनवर्स का एलिमेंट कैसा होगा, इसका रिवर्स बी ए। ठीक है, चलो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस अपन ले लेते हैं। फाइंड आर एंड आर इनवर्स इफ आर इज द, ये ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको समझो कि एक आपको आर और आर इनवर्स फाइंड करना है। एक रिलेशन आर है, वो इस तरह से है कि उसके एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स वाई है, एक्स और वाई दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा, एक चीज और समझो भाई, मैं कहता हूं रिलेशन आर ऑन सेट ए, मान लो ऐसे लिख दिया कि रिलेशन आर ऑन सेट ए, ऐसे लिखा हुआ आ गया किसी क्वेश्चन में। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि रिलेशन आर के लिए दो सेट तो मुझे चाहिए, तो यहाँ तो एक ही सेट है। तो कभी भी ऐसे दे रखा हो ना कि रिलेशन आर ऑन सेट ए, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसका मतलब है कि जो रिलेशन आर है ना वो सबसेट है ए क्रॉस ए का। मतलब जो रिलेशन आर है ना वो ए से ए में है, ए से ए में है। एक तो लिखा हुआ गया कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, समझ में आ गई बात। लेकिन लिखा हुआ रिलेशन आर ऑन सेट ए, तो इसका मतलब है वो ए से ए में है, यूं ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, जैसे आर आर इनवर्स फाइंड करना, रिलेशन आर क्या है, उसका एलिमेंट एक्स वाई है, एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर हैं और दोनों में रिलेशन ये है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि बोले सर हमें कैसे पता पड़ा कि रिलेशन कहाँ से कहाँ पर है। तो आप ऐसे समझ लो ना यार, एक्स और वाई दोनों क्या नेचुरल है, तो नेचुरल से नेचुरल में है। रिलेशन जो आर है ना वो एन से एन में है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो भी नेचुरल होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी नेचुरल होगा। और पहला एलिमेंट एक्स है, दूसरा एलिमेंट वाई है, और दोनों में रिलेशन क्या है कि पहला एलिमेंट और दूसरे का ट्वाइस मैं ऐड करूंगा तो मुझे 8 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो एक रिलेशन बना लेते हैं। ये दिया हुआ है एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, मैंने माना एक्स की वैल्यू निकाल ली तो वो गई 8 माइनस वाई। ठीक है, या फिर y निकाल लो, समझने में इजी हो जाएगा, 8 माइनस एक्स अपॉन। ठीक है, अब रिलेशन आर की बात करते हैं। रिलेशन आर के जो एलिमेंट्स है, जो ऑर्डर पेयर है, उसका पहला एलिमेंट भी नेचुरल होगा, दूसरा भी नेचुरल। तो जैसे मान लो नेचुरल नंबर पहला 1 पुट किया, तो 8 माइनस 7, मुझे पुट किसकी वैल्यू करनी है, पहला कंपोनेंट क्या लिखना है, x। तो x की जगह यदि मैं 1 पुट करूंगा तो 7 अपॉन 2 3.5, क्या मिला, y। लेकिन y भी नेचुरल है तो वो नहीं लेंगे। फिर पुट करेंगे 2, x 2 पुट करेंगे तो 8 माइनस 2 अपॉन 3, 8 माइनस 2 अपॉन 2 3 आ गया। 3 पुट करेंगे तो 5 अपॉन 2, वो भी नहीं चलेगा। 4 पे 2, 6 पुट करेंगे तो 1। जैसे 7 पुट करेंगे तो 8 माइनस 7 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 0.5 और 0.5 नेचुरल नहीं है। फिर 8 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 भी नेचुरल नहीं है। तो आपका केवल ये एक रिलेशन आर आ गया, जिसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 2 6 1। ठीक है ना, आया समझ में। पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों नेचुरल होने चाहिए, दोनों नेचुरल है। पहला x की वैल्यू है, दूसरा y की वैल्यू है। तो इस इक्वेशन में आप x की जगह 2, y की जगह 3 पुट करो, सेटिस्फाई हो रहा है। x की जगह 4 2 पुट करो, y की जगह सेटिस्फाई हो रहा है। x की जगह 6, y की जगह 1 पुट करो, सेटिस्फाई हो रहा है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट आ नहीं रहा। तो ये एक रिलेशन हो गया, और आर इनवर्स निकालना है इसका, तो इनका सबका रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। ठीक है ना, 3 2 2 4 1 6। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। आपको एक रिलेशन आर बताना है जो सेट ए से बी में है, ए के एलिमेंट्स ये रहे, बी के एलिमेंट्स ये रहे, और वो डिफाइन इस तरह से कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। पहला एलिमेंट एक्स है, दूसरा एलिमेंट वाई है, एक्स का वैल्यू ए है, वाई का वैल्यू बी है। क्योंकि रिलेशन क्या कह रहा है, ए से बी में है, रिलेशन ए से बी में है, तो जो एक्स है ना वो ए से बिलोंग करेगा और जो वाई है वो बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो एक्स वाई आर का एलिमेंट है, उनमें रिलेशन क्या है कि जो एक्स है डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई, मतलब जो वाई है वो एक्स से डिविजिबल है, जो वाई है वो एक्स से डिविजिबल है। तो देखो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 10 को, 5 और किसको डिवाइड कर रहा है, 15 को, बस किसको डिवाइड कर रहा है, 12 को और 18 को, ठीक है। 7 किसी को ही नहीं कर रहा, और 8 किसको कर रहा है, 3 को, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया, क्लियर। चलो चेक कर लो एक बार, वाइट्स वाई, तो 5 10 और 5 15, 6 12 18 हो गया, 7 है, ठीक है। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज इफ आर इज दिस, ठीक है। पढ़ो भी उसको अच्छे से, कि आपको एक रिलेशन आर है और उसका डोमेन और रेंज आपको फाइंड करना है। आर का जो रिलेशन आर है वो ये दिया, उसके एलिमेंट्स एक्स और एक्स क्यूब है। एक्स क्या है, एक प्राइम नंबर है और 10 से छोटा है, ठीक है ना। एक्स एक प्राइम नंबर है और 10 से छोटा है। तो सबसे पहले तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। सबसे पहले तो जो एक्स बिलोंग करेगा ना वो क्या क्या होगा भाई, एक्स प्राइम 10 से छोटा, 2 3 5 और 7, एक्स की वैल्यूज यही होंगी 2 3 5 7। डोमेन और रेंज निकालना है किसका, रिलेशन आर का। आर के एलिमेंट्स एक्स और एक्स क्यूब और एक्स ये है, ठीक है ना। अब यहाँ भी क्या है भाई, रिलेशन किससे किस में है, एक्स से एक्स में है, सीधी सीधी सी गणित है। एक ही सेट दिया हुआ है तो एक्स से एक्स में, इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, तो रिलेशन आर क्या हो जाएगा अपना, 2 8 3 27 5 125 और 7 और 343, ठीक है ना। 7 क्यूब 7 7 जा 49 और 343, ठीक है। तो ये आ गया। डोमेन क्या होगा इसका, 2 3 5 7। रेंज क्या होगा इसका, 8 27 125 343, क्लियर, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिन डोमेन रेंज फॉर आर, ठीक है। रिलेशन आर है, एलिमेंट एक्स वाई है, रिलेशन इनमें ये है, एक्स जेड है और इससे छोटा है, ठीक है ना। तो सीधा सा है, एक्स क्या है, इंटीजर, और रिलेशन एक्स का वैल्यू पहले बता दो। जो एक्स है ना वो इंटीजर है, और जो मोड ऑफ एक्स है, मॉड्यूलस का मतलब ये होता है यदि वैल्यू पॉजिटिव है दैट गुड, जीरो है तो भी ठीक है, माइनस है तो उसको पॉजिटिव कर दो, मतलब 2 का मोड 2 होता है, मॉड्यूलस ऑफ -2 इज ऑल्सो 2, मतलब वो पॉजिटिव हो जाता है। ये कैसे होता है मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा फंक्शन में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स से किसी टॉपिक में परेशान होने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहें। जो चल रहा है आप उसको अच्छे से समझते चलो एक बार। तो अभी के लिए तो इतना है कि इसकी वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल होंगी, -3। अभी मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको फंक्शन में, मॉड्यूलस एक टॉपिक है वहाँ पूरा इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको। ये वैल्यूज होंगी, इनमें से कोई भी वैल्यू उसमें पुट करो वो 3 या 3 से छोटी आएगी, 3 आएगी या 3 से लेस आएगी। -3 पुट करेंगे तो -3 का मोड 3, -3 के इक्वल है। -2 3 से छोटा है, -1 का मोड 1, वो भी 3 से छोटा है, इस तरह से। और ये इंटीजर था इसलिए मैंने इंटीजर वैल्यू ली है, अदरवाइज तो रियल वैल्यूज तो इन्फाइनेट रियल वैल्यूज थी। ये एक्स की वैल्यू हो गई। फिर y और x में रिलेशन क्या है कि y इज इक्वल टू मोड ऑफ x -1 है, और रिलेशन r का एलिमेंट क्या है, एक्स वाई, मतलब पहला एलिमेंट x, जैसे -3, मैं -3 को यहाँ पुट करूंगा तो -3 -1 में पुट करेंगे ना, मोड ऑफ -3 -1, तो मोड ऑफ -4 दैट इज 4, ठीक है। तो कितना आ गया, 4।
इस तरह से -2 पुट करें, x की वैल्यूज तो ये रही, -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 -1 द मोड ऑफ -3 दैट इज 3, तो ये 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह से -1 पुट करेंगे तो -1 -1 मतलब मोड ऑफ -2 दैट इज 2, ठीक है। ऐसे ही 0 पर 1, 1 पे 0, 2 पे 2 पुट करेंगे तो 2 -1 1 पे ये आपका आ गया, ठीक है। -3 पे 4 आ गया, -2 पे 3, -1 पे 2, 0 पर 1 आ गया, 1 पुट करेंगे तो 1 -1 0 आ गया, 2 -1 1 आ गया और 3 -1 2 आ गया, ठीक है। ये आपका रिलेशन हो गया, क्लियर। डोमेन रेंज तो जो पहला एलिमेंट है -3 -2 -1 0 1 2 3 दैट इज डोमेन, और जो आउटपुट है 4 3 2 1 0 1 और 2, रिपीट मत करना, मतलब जैसे रेंज बतानी है ना, तो रेंज क्या होगा 4 3 बाद वाला एलिमेंट 2 1 0 1 और 2 तो लिख ही दिया, 1 और 2 तो ऑलरेडी लिख दिया, इसलिए रेंज हो, क्लियर, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कि लेट रिलेशन आर इज एंड रिलेशन ऑन जेड। देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि ऐसा लिखा हो ना कि रिलेशन आर इज एंड रिलेशन ऑन जेड, तो इसका मतलब क्या है, दूसरा सेट तो दिया हुआ नहीं है, तो ये जो रिलेशन आर है ना फ्रॉम जेड टू जेड है, मतलब जेड को किससे डिनोट कर, जेड को का डिनोट कैसे करते हैं, इंटीजर से, तो जेड का मतलब क्या है, इंटीजर, तो आर फ्रॉम जेड टू जेड, और रिलेशन आर इस तरह से डिफाइन किया हुआ है उसने कि रिलेशन आर के जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी है, ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर है, और रिलेशन क्या है कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर, कि जो ए माइनस बी है ना, कि पहले में से मैं दूसरे को माइनस करूँ, पहले में से दूसरे को माइनस करूँ तो मुझे इंटीजर मिलना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये तो बहुत बड़ा आंसर हो गया, इनफाइनाइट कैसे, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वैसे ही आप इसका आंसर दे सकते हो। भाई रिलेशन आर के एलिमेंट्स हैं कि जो दोनों का डिफरेंस है ना वो एक इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, क्योंकि इंटीजर माइनस इंटीजर, आप तो ऐसे समझो, क्योंकि मुझे ए और बी दोनों इंटीजर है और दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर, तो देखो दोनों एलिमेंट्स दोनों इंटीजर, तो किसी इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे तो इंटीजर ही आएगा। मान लो ये -3 है और ये 5 है, तो -3 -5 -8 वो भी एक इंटीजर आ गया, ये 3 है ये 2 है तो 3 -2 1 ये भी इंटीजर आ गया, ये 3 है और ये भी 3 है तो 3 -3 0 वो भी एक इंटीजर आ गया, माना ये 2 है और ये 5 है तो 2 -5 -3 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो एक कॉमन सेंस है, मतलब इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है डोमेन और रेंज, तो डोमेन और रेंज भी क्या होंगे, दोनों इंटीजर होंगे, इंटीजर ही आपको पुट करना है, इंटीजर ही आपको मिलेगा, वैसे इतनी जरूरत ही नहीं थी ना, ये तो ये रहना सीधा सीधा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, दोनों रेंज और डोमेन क्या होगा, इंटीजर, क्लियर। दोनों इंटीजर है और इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा, वो पूरे इंटीजर्स मिलेंगे, क्यों, क्योंकि इस पर कोई एक्सने फिक्स तो की हुई नहीं है, कोई लिमिटेशंस तो है नहीं कि भाई आपको 10 से छोटे या 20 से छोटे पुट करने हैं, सारे इंटीजर्स पुट करने हैं, तो सबको सॉल्व करोगे तो इंटीजर ही आ जाएंगे दोनों, ठीक है। तो डोमेन भी इंटीजर होगा और रेंज भी इंटीजर होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये 11th में जो आपके चैप्टर है रिलेशन, तो 11th का तो मैंने आपको पूरा पार्ट करवा दिया, लेकिन अभी इसके लेक्चर्स और भी बाकी हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो आप जुड़े रहें मेरे साथ और ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी आप सजेस्ट करें। ओके बाय।